हमारे चैनल टी न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अमन कुमार, आकाश निषाद, रोहित राय, वशिंद्र कसौधन। शासन के मंशा के अनुरूप राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम आज रखा गया है। जुबली कॉलेज के बच्चे हमारे शिक्षकों के साथ आज मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वे वहां पर जाकर के शैक्षणिक संस्थान में विभिन्न विभागों से संपर्क करेंगे और विभिन्न विभागों से संबंधित जो सेमिनार हैं उसमें प्रतिभाग करेंगे तथा वहाँ के शैक्षणिक वातावरण को देखेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे और उस अनुभव को अपने जीवन में उतारेंगे। इस उद्देश्य से जो है शैक्षणिक भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है। इसी उद्देश्य से आज हमारे विद्यालय से छात्र और शिक्षक जो है मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। धन्यवाद। Good morning everyone. I, on behalf of entire NSS team, welcome you all to the campus of Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. We hope you will have a good sense of technical knowledge and other experiences regarding the technical experiences of the university. We will take you to different departments of the college, and the first department we are going to visit is the electrical engineering department. So we all will guide you to the department. Just follow your seniors. Let me introduce respected Shreya Singh ma'am, BTech second year chemical engineering. Respected Utkarsh Rai sir, computer science and engineering branch, BTech second year. Shiv Sagar Chaurasia sir, civil engineering branch, BTech second year. Understood? योजना बनाई थी तो यहाँ के माननीय कुलपति महोदय से जब संपर्क हुआ तो उन्होंने सारा कुछ केंद्रित कर दिया। ऐसे अपने बीच आदरणीय प्रोफेसर अवधेश जी हैं आप, और आप ही के मार्गदर्शन में आज हम ये शैक्षणिक यात्रा पूरी करेंगे। अब हम लोग सारे लोग जो है आदरणीय प्रोफेसर अवधेश सर के ही निर्देशन में है। आपका जो भी निर्देश हो हम अनुपालन के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सभी आगंतुकों का और मंच पे विराजमान अतिथियों का सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, अपने विभाग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ से और अपने विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि पूर्वांचल का एक आप लोग विख्यात विश्वविद्यालय है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते होंगे, की तरफ से मैं तहे दिल से आप सभी को सादर नमन और वंदन करता हूं। सर्वप्रथम इस शैक्षणिक यात्रा में आए हुए सभी छात्रों को मैं समझता हूं आप 9, 10th, 11th, 12th हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र होंगे, तो आप लोगों के लिए ये भ्रमण निश्चित रूप से बहुत लाभदायी होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे लोग आप में से संभवतः इंजीनियरिंग का करियर देख रहे होंगे, इंजीनियरिंग करने की सोच रहे होंगे, मैथमेटिक्स के जो होंगे, कुछ बायोलॉजी लिए होंगे, कुछ नीट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ मेडिकल में जाना चाहेंगे, कुछ आर्ट्स वगैरह के हो सकता है संभवतः हो जो IAS या कुछ और विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होंगे।
तो निश्चित रूप से जब इस तरह का हम परिवेश पाते हैं, जो अपने स्कूल, विद्यालय या कॉलेज से निकल करके और एक बड़ी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, वहाँ की फंक्शनिंग को देखते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के कार्यकलाप, कुछ चीज़ों को तो देख के एक तो आपको घूमने का आनंद मिलेगा, दूसरा यहाँ कुछ चीज़ें आप जो देखेंगे और वो निश्चित रूप से आप कुछ प्रेरित होंगे। तो आपको इस आज की जो आपकी भ्रमण का कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में हम लोगों ने विभाजित किया है इस कार्यक्रम को। तो सबसे पहला चरण जो अभी हम लोग इस सेमिनार हॉल से निकल करके देखेंगे, पहला लैब विजिट। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कई सारे विभाग होते होंगे, आप जानते होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, राइट, केमिकल है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन सब विभागों में लैब होता है, ठीक है, प्रयोगशालाएं होती हैं। तो सारे नहीं, बहुत सारे हैं। वैसे तो कुल मिलाकर यदि मैं संख्या की बात करूंगा तो 66 अराउंड लैब्स हैं, 66 लैब हैं। जितने आप लोग छात्र नहीं हैं इस समय, 42 हैं, 66 लैब। चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर हूँ, आशे का, मैं डेटा भरता हूँ, तो जितने लैब्स होते हैं इस सबका डेटा मुझे ही भेजा, तो इसलिए मुझे ज्ञात है, भली बात ही। लगभग एक विभाग में आपको 10 से 12-14 लैब मिलेंगे। हम आप लोगों को कुछ सेलेक्टेड लैब्स दिखाएंगे उनमें से। दूसरे चरण में हम आपको ड्रोन शो, ड्रोन शब्द से सभी परिचित होंगे, हिंदी में आजकल ड्रोन कहा जा रहा है, ड्रोन शो। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, मैटी एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें कई करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसमें ड्रोन्स वगैरह पे काम करते हैं। एक हमारे भी रिसर्च स्टूडेंट हैं पीएचडी के, वो भी इस पे काम करते हैं, तो इसमें रिसर्च वगैरह करते हैं। ड्रोन का एप्लीकेशन आप देखते होंगे कि शादी ब्याह में ड्रोन से फोटोग्राफी करते हैं। ऐसे उसके बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, डिफेंस में, आपके स्पाइंग में, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नया युग जो देखेंगे आगे लगभग 10 साल के बाद, तो ड्रोन के एप्लीकेशंस आप जगह जगह दिखेंगे आपको, ठीक है। तो दूसरा चरण में हम लोग आपको ड्रोन शो दिखाएंगे। तीसरे चरण में फिर से हम लोग यहीं पे एकत्रित होंगे और यदि माननीय कुलपति महोदय का समय प्राप्त हुआ तो उनका कुछ, अन्यथा कुछ प्रोफेसर गिरी सर से रिक्वेस्ट करेंगे। इस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण का नेतृत्व और निर्देशन जिनके कुशल नेतृत्व में होना है, ऐसे हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर अवधेश सर, मैडम नेहा श्रीवास्तव जी हैं, विज्ञान वर्ग से जुड़ी हुई हैं, आप सुधा पासवान मैडम, ठीक मेरे बगल में डॉक्टर सरोज जी हैं, जो वर्तमान समय में वाइस प्रिंसिपल के रूप में अपने कार्य में गवर्नमेंट जुबली इंटरमीडिएट कॉलेज में अपना योगदान दे रही हैं। दाहिने मेरे इस सुंदर काया के धनी मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, और आप भी कंप्यूटर के बहुत ज्ञानी हैं। हिंदी विभाग से जुड़े हमारे राधेश्याम जी हैं। उसके बगल में आप लोग के ही वय से जुड़े हुए प्रशांत जी हैं, अभी विज्ञान से जुड़े। और मैं स्वयं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर राजेश गुप्त हूं, अंग्रेजी विषय में वहां प्राध्यापक हूं, सामाजिक गतिविधियों से ताल्लुक रखता हूं, हमेशा जुड़ के कार्य करता हूं। धन्यवाद। मैं अपना एक और परिचय दे दूं आप लोगों को। यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है। एक ये खेल मंत्रालय, भारत सरकार की एक योजना है जो लगभग सारे विश्वविद्यालयों में, सारे कॉलेजेस में एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के रूप में कार्य करती है। और मैं यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजक कोऑर्डिनेटर के रूप में हैसियत से काम कर रहा हूँ। और ये जो कार्यक्रम है ये हमारी एनएसएस टीम के द्वारा ही आयोजित है और
इस तरीके से ऑर्गेनाइज है। कई सारे स्कूल्स के भ्रमण हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस इतने ऑर्गेनाइज शायद अभी तक नहीं भ्रमण हुआ होगा। और ये इसका श्रेय जाता है हमारे एनएसएस की टीम को, जिसको हम लोग टीम एनएसएस से जानते हैं। और मैं आग्रह करूंगा अपने छात्रों से, एनएसएस के वॉलंटियर स्वयंसेवकों से, एक एक करके अपना बहुत ही ब्रीफ में परिचय दें। मेरा नाम अनमोल पांडे है। मैं यहाँ पे तृतीय वर्ष का छात्र हूँ केमिकल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे एनएसएस की बात चल रही है। इस समय मैं एनएसएस का छात्र अध्यक्ष हूँ, इस टाइम प्रेसिडेंट एनएसएस जिस टाइम कहा जाता है। मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है पीछे यहाँ पे, उसमें मेरी टीम वाले लोग आप लोगों को अपना परिचय देंगे। और मेरा एक ही आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आप लोग जितना भी यहाँ पे सीख सकते हैं उतना सीखें। और मैं कुछ छात्रों को देख पा रहा हूँ कि वो पेपर और पेन लेके खड़े हैं, तो संभवतः आप लोग कुछ ना कुछ लिखते रहिएगा, कुछ ना कुछ समझते रहिएगा, तो उसके लिए आप लोगों को खुशी होगी। और अंत में हम लोग आपसे एक बार मिलके कुछ बातें करना चाहेंगे, तो मैं अनुराग से आग्रह करूँगा। सुप्रभात, मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मैं रसायन विभाग का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ और वर्तमान समय में कार्यरत हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सारे शिक्षकों और गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम आकृति राज है। मैं तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं एनएसएस की ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग आए हैं और काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे आप लोग, इसकी गारंटी है हमारे पास। और मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। थैंक यू। एक एक करके मैं अपने वॉलंटियर्स, हम जैसे एनएसएस है, एनएसएस 2 वर्ष का कार्यक्रम होता है, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष। तो प्रथम वर्ष के जो छात्र होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, वैसे ही वॉलंटियरिंग का काम करते हैं, जो अपने मन से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो काम प्रथम वर्ष के छात्र करते हैं। द्वितीय वर्ष के छात्र उन प्रथम वर्ष के छात्रों को सिखाते हैं जो प्रथम वर्ष में उन्होंने किया है। तो उसी की तरह यहाँ पे हमारे द्वितीय वर्ष के छात्र भी हैं जो पिछले साल से काम करते आ रहे हैं वॉलंटियर्स की तरह, और इस समय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की पोस्ट पर हैं। तो मैं एक एक करके रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ से, वो लड़कियों से शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे श्रेया है, अपने बारे में मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की, और मैं यहाँ एनएसएस की एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह काम करती हूँ। यहाँ जो राष्ट्रीय सेवा योजना मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय की प्रकोष्ठ की जो सेल है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके, और बाकी सब भी बताएंगे। मेरा नाम शिवसागर चौरसिया है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच द्वितीय वर्ष। मैं एनएसएस में एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में कार्यरत हूँ। आशा करता हूँ आप लोग कुछ यहाँ से नया सीख के जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष राय, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच, and I hope that you all will learn something new in today's journey, and it will be very helpful for you to visit our college. Thank you. Hello everyone, my name is Saksham Bari, BTech second year Civil Engineering. I am a executive member in the team NSS. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अपूर्वा पटेल, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक सेकेंड ईयर, और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप लोग हमारा कॉलेज विजिट कर रहे हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज शिवानी वर्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच बीटेक सेकेंड ईयर। आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एनएसएस। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ आए हैं, विजिट किए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शर्मा, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक सेकेंड ईयर। करंटली मैं ब्रांच सेक्रेटरी हूँ अपनी ब्रांच का, और मैं एनएसएस में एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, और यहाँ पे काम करके काफ़ी सही लग रहा है। आप लोग यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, आशा है। सुप्रभात साथियों, मेरा नाम शिवांश शुक्ला है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक सेकेंड ईयर। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आप अपने आप को तकनीकी रूप से और उभार पाएंगे और तकनीकी यंत्रों के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार सभी को, आए हुए गेस्ट को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे बच्चों को। मैं अभिषेक सिंह मदन मोहन मालवीय में एज अ गेस्ट फैकल्टी कार्यनियुक्त हूँ। मैं आप लोगों का अपने संस्था में बहुत ही वेलकम करता हूं, और हम लोगों की प्रयास रहेगी कि आप लोग यहां से कुछ सीख के जाएं, जो कि आपके भविष्य में, आपके उज्जवल भविष्य में थोड़ा सा भी योगदान हमारी संस्था की ओर से होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। धन्यवाद।
किरचॉफ लॉ में क्या होते हैं, आप दो लॉ होते हैं, एक केवीएल एंड केसीएल। सुपर पोजिशन आप लोग पढ़ेंगे कि सर्किट होती है, सर्किट को कैसे सॉल्व की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये होता है, एक होता है आरएलसी जो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो सर्किट बनाई जाती है उससे हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पैरेलल डायग्राम ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, ये एमीटर है, जैसे सब डिवाइस है, ये सब एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स। एमीटर्स में हम लोग क्या करेंगे, करंट मेजर करेंगे। पर्टिकुलर स्पीड पे काम करें तो आप क्या करेंगे, उस स्पीड को आप मेजर करेंगे और चाहेंगे कि वहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप एक स्पीड कंट्रोलर डिजाइन करते हैं। इसी तरह आप चाहते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर हमको एकदम कंफर्टेबल हो, तो कंफर्ट वाला टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर को और देखते हैं कितना ज्यादा है या कम है। जितना एरर है तो उसको कंपनसेट करते हुए आप यानी टेम्परेचर कंट्रोलर डिजाइन करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रूम टेम्परेचर उसको ले आएगा 25 डिग्री। तो इस तरह की चीजें होती हैं कंट्रोलर में। एक बड़ा सुंदर इसमें स्लोगन लिखा हुआ आप लोगों ने पढ़ा, सक्सेस इज व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस टू ऑटोग्राफ। समझ में आ गई बात? यहाँ पे पढ़ते जाइए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब जो जो एक्सपेरिमेंट जहाँ होते हैं ना वहाँ ये लिखा रहेगा। ये क्या है, डीसी जनरेटर सेट। ठीक, और ये क्या है, आप तुम लोग इधर आते हो ना, आइए आइए इधर आते रहिए। ये क्या है, कंट्रोल सिस्टम किसी चीज में। ठीक है, और ये क्या है, सर्वो मोटर। ठीक है, कंट्रोल, ये लिखिए कंट्रोल सिस्टम किट है। ये कंट्रोलर लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, पीआईटी कंट्रोलर हैं। और देखिए ये आपके पास डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो ये किट से सॉल्व करेंगे। और ये देखिए वहां पे आपने स्पीड कंट्रोल किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, पोजीशन कंट्रोल करना अगर तो डीसी मोटर पोजीशन कंट्रोल किट। इसके बाद इस किट में हम लोग परफॉर्म करते हैं लीनियर सिस्टम सिमुलेशन करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। और आपको यदि डीसी से एसी चाहिए तो इन्वर्टर का यूज करते हैं ना। इन्वर्टर घर में होता है, इन्वर्टर घर में आप लोग देखे होंगे ना, इन्वर्टर लगे रहते हैं। तो वो क्या करता है, जब आप लोग की सप्लाई जाती है तो क्या करेगा, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में करता है। देखिए ये जो लैब डिजाइन किया गया है, ये पावर सिस्टम और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन दोनों लैब इसी में है। ठीक है, पावर सिस्टम में क्या होता है, देखिए जब हम आपका जनरेटर सप्लाई दे देता है, ठीक है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, चाहे हाइड्रो चाहे एंटी थर्मल एनटीपीसी जनरेट करती है, थर्मल पावर प्लांट से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करके अपने घर पे लाते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो पावर सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप ये देखिए इधर टावर वगैरह हैं, ये सब उधर कुछ इक्विपमेंट बनाए गए हैं, तो ये सब क्या है कि ये पूरा पावर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहाँ पे उस जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये सब ट्रांसमिशन लाइन जो होते हैं आपने देखा होगा बड़े बड़े टावरों पे। ठीक है, हैवी वोल्टेज ये सब होते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लाते हैं तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया गया है। उसको यहाँ तक लाने में हमें बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको स्विच गियर प्रोटेक्शन एंड डिवाइसेस बोलते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये सब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, रिलेज हैं, ये उसके सेफ्टी के लिए रखी जाती हैं। अब आपके लिए आपको जो मोस्ट प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए। ठीक है, क्योंकि ये मशीनें तो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी आपके लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वायर देख लीजिए, ये आपने वायर देखा होगा ब्रिज पे। ठीक है, जो वायर होती है ये मोटी वाली वायर, ठीक है, ये यूज की जाती है 11 kV से ऊपर के लिए। ये एल्यूमिनियम वायर है। ठीक है, इसको ट्विस्ट करके रखा जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, और कुछ इलेक्ट्रिकल रीजन भी होते हैं जो अभी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये डैम्पर होता है, ये ब्रिज पे यूज किया जाता है ताकि जो वायर है, जो ट्रांसमिशन वायर है, ठीक है, उसमें डैम्पिंग ना हो। ठीक है, ये डिस्क देखिए, आप लोगों ने ये डिस्क देखा होगा ऐसे लटके हुए, इंसुलेटर, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। ये डिस्क 1 by 1 ऐसे करके लंबी सी डिस्क होती है, देखा होगा ना, ऐसे टावर पे ऐसे लटका हुआ होता है, 1 by 1 ऐसे ऐड करके। एक डिस्क होती है जो 11 kV
11 kV 11,000 वोल्ट को सहने की क्षमता रखती है, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज लाइन बहुत ज्यादा, जैसे 4 लाख वोल्टेज भी होता है, 400 kV बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे डिस्क को हम ऐसे एक्यूमुलेट करते सीरीज में लगाते हैं, फिर ताकि इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। आप देखिए, यह है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। आपने पिलर्स पे देखा होगा, ऐसे रखा होता है और इसके ऊपर से वायर ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं 11 kV तक, ठीक है। ये छोटा सा आपने ये वायर देखा, इस लेंथ की वायर, इस विड्थ की वायर यूज करते हैं हम अपने घरों में सप्लाई के लिए, सिंगल फेज या 3 फेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है 3 फेज अंडरग्राउंड वायर। ये जमीन के अंदर से आपने कभी देखा होगा सप्लाई बिछाते हुए, ठीक है। सर ये सब सिटीज में किया जाता है, मोस्टली सिटीज जहाँ डेंस पॉपुलेशन होती है वहां पे, इस समय गोरखपुर में भी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 3 वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 वायर है, ठीक है। ये क्या है, 3 फेज वायर, 3 फेज अंडरग्राउंड वायर, ठीक है। ये सब डिस्क ही है, ये सब इंसुलेटर है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। आप लोग ये इक्विपमेंट कुछ है, देख लीजिए। वर्कशॉप में आप लोग कोई इक्विपमेंट टच नहीं करेंगे। आप लोगों को किसी इक्विपमेंट के बारे में जानना है तो उस पे कैलिब्रेटेड लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ का इक्विपमेंट है। वैसे तो हम लोग आप लोग को बताते चलेंगे, और वहाँ पे इस टाइम लंच टाइम हो गया है, तो मे बी फैकल्टी वहाँ नहीं रहेगी, तो हम तब भी आप लोगों को बता देंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो लैब्स और वर्कशॉप्स हैं, जिस डिपार्टमेंट की वर्कशॉप होती है वो चारों साल इस चीज़ के बारे में पढ़ता है, लेकिन प्रथम वर्ष में सारे बच्चे सारी वर्कशॉप्स में काम करते हैं। पहली वर्कशॉप फाउंड्री की भी है। यहाँ पे फाउंड्री जानते हैं आप लोग क्या होता है? जब ओवर को पिघलाया जाता है, उससे जब चीज़ें बनाई जाती हैं वो फाउंड्री लैब में कराया जाता है। यहाँ पे वुड कटिंग वगैरह सब कराया जाएगा, ग्राफ्टिंग वगैरह दिखाया जाता है। क्योंकि हैंड जैसे जब आप लोग कोई ड्राइंग बनाएंगे इंजीनियरिंग में, या कोई ब्रिज का सैंपल बनाएंगे, तो सीधा कंक्रीट से तो सीधे बना के खड़ा नहीं कर देंगे। उसके लिए डिज़ाइन एंड प्लानिंग चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? सबसे पहले क्या करना होता है काम के लिए? किसी चीज़ को अगर कुछ करना है, पहले तो सोचना ज़रूरी है कि हम लोग क्या करेंगे। अब उतनी दूर से आप लोग चल के आए हैं, टेढ़े बेढ़े रास्ते से आए हैं, तो कोई ये सोच सकता है कि वहाँ से सीधा एक ब्रिज बना दिया जाए ताकि बच्चे सीधा इधर एक्सेस कर सकें। सबसे ज़रूरी आपके लिए एक सोच है। सोच के बाद आप क्या करेंगे? उसके लिए ड्राइंग बनाएंगे। उस ड्राइंग को बनाने के लिए सीधे सीधे बड़ा इधर खड़ा करके नहीं रख दिया जा सकता है, तो उसके लिए एक छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे। उस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप लोग कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो छोटे छोटे पीसेज जब आप बना के इकट्ठा करके जब जोड़ेंगे अपनी सोच को, तब एक मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। वही सारे मॉडल्स आप लोग यहाँ सिखाए जाते हैं। इस साइड आपकी मैकेनिकल वर्कशॉप है, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड में आपकी इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप। यहाँ पे सारी मशीन जो है हैवी इंडस्ट्री साइज की हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, पहली मशीन यहाँ पे है, ठीक है। मशीन का नाम आप लोग ले सकते हैं। ये कारपेंट्री की बेंच है। जैसे ये आप लकड़ी का पीस देख पा रहे हैं, इस लकड़ी के पीस को काटने के लिए जगह चाहिए होगी ना, तो इस बेंच पे यहाँ फिक्सर्स बने हुए हैं, इसमें फिक्स करके आप लोग आगे आते जाए, इसमें फंसा के इसको काट सकते हैं। सुतार की दुकान पे कई लोग गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सुतार कैसे काम करता है, तो इसी तरह से काम करता है। ये हैवी ड्यूटी की सेंट्रल लैब है, लाथे है। इससे बड़े बड़े पीसीस को काट के छोटे पीस में लाया जाता है, ठीक है, लकड़ी को काट के। और यहाँ पे आप लोग जो फर्स्ट ईयर में बच्चे जो रहते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे कारपेंट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स है जो परफॉर्म करने रहते हैं, उसमें से सबसे पहला ही होता है कि आपको लेआउट बनाना है कारपेंट्री शॉप का। आप इस कारपेंट्री शॉप को देख पा रहे हैं। इस शॉप के अंदर जितने इक्विपमेंट्स बैठे हैं, आप उनकी ड्राइंग बना के एक पेज में होता है। एक पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, अभी भी लिखने होंगे, उसी तरह से है। अब जॉइंट्स एंड टूल ऑपरेशन दिखता है कारपेंट्री में, आप वो देख पा रहे होंगे, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स बनाए गए हुए हैं। वो अल्फ़ाबेट्स किस तरह से जॉइंट में जॉइंट किए गए हैं या फिर कार्व किए गए हैं, तो 2 तरह से आपको जोड़ा गया है वहाँ पे। पीछे हटो बाबू। पहला देखो जो जॉइंट है, 2 जॉइंट को कैसे चिपकाया गया है। अलग अलग तरह कील से भी चिपका सकते हैं और उसको परमानेंट ग्लू से वगैरह चिपका जाता है। कुछ कार्व किए जाते हैं, देख रहे हो कितने अच्छे से पैटर्न्स बनाए गए हैं। इन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट करने को सिखाया जाता है। इसमें क्लॉक्स वगैरह भी हैं, देखियो गियर्स वगैरह काम करते हैं, घड़ी में भी काम करते हैं, तो उस चीज़ का पैटर्न है। हर इक्विपमेंट में एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर लिखने के साथ साथ उस पर उसकी चीज़ भी लिखी हो किस चीज़ के लिए है। वो वाली मशीन जो आप नंबर 4 पे देख पा रहे हैं, वो रेडियल ड्रिलिंग के लिए है। अगर किसी चीज़ के अंदर रेडियस वाइज किसी ड्रिल करनी है तो इस मशीन का यूज़ किया जाता है। फिल्म्स वगैरह चीज़ों वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ना, ड्रिलिंग मशीन करा जा रहा है तो रेडियस वाइज ड्रिल किया जाता है। ये देख लीजिए, एक पिलर ड्रिलिंग है,
पिलर के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए। ये 30 mm का बिट है, ठीक है। मशीन को एक्टिवेट किया जाता है, इससे उसको सेट किया जाता है उस मशीन के ऊपर, तो इसे ड्रिल किया जाता है। स्क्रेप्स देख पा रहे होंगे, टुकड़े हैं उस चीज़ के जिसके ऊपर ड्रिल किया गया था पिछली बार, ठीक है। आगे और इक्विपमेंट्स हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों को देख सकते हैं। सेम मशीन जो आप लोग अभी उस वाली कारपेंटरी शॉप में देख के आए थे, वो सेंट्रलाइज वाली मशीन एक छोटे पैनल पे यहाँ पे भी रखी गई है, जिससे आप लोग देख पाएंगे इसको। सेम मशीन से अलग अलग लोगों को साथ में काम करने के लिए बनाया गया है इसको। कुछ मिनिएचर मॉडल्स हैं, कुछ प्रोटेक्टेड मॉडल्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये मशीन क्या करता है? सेंटर लाते हैं, जैसे तुम्हारे बड़े बड़े टुकड़े होंगे, पेड़ कटा, बड़ा बड़ा टुकड़ा लाए, इस पे रख के कटिंग किए, उसको और छोटा कर दिया ताकि उसका आप लोग काम कर सकें इस तरह से। हाँ, बड़े बड़े लकड़ी की जो लॉग्स हैं उन लोगों का करें। इस मशीन पे आप लोग सिर्फ लकड़ी का काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लकड़ी का काम नहीं, इसमें आप लोग वेल्डिंग करें, नट बोल्ट जो बनाए जाते हैं वो सब चीजें भी बना सकते हैं। स्पीड में इस तरह से रोटेट करता है, इसके अंदर आप रखेंगे और डिजायर्ड पोजीशन तक उसको रख के आगे पीछे करेंगे तो ग्राइंड होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। बॉक्सेस नहीं देखते हो जो घर पे है? मेटल की शीट देख पा रहे हो ना? इसी मेटल की शीट को फीड करके देखो, हाँ, ये देख पा रहे हो तुम लोग? इसे ये मतलब एक नमूना है बस बनाने के लिए। अगर हम लोग ऐसा बना लेते हैं तो बड़े पैमाने पे भी, अगर हम लोग को बड़ा पैमाने पे बनाना हो, अगर इंडस्ट्री के लिए बनाना हो, फिर भी हम लोग बना लेते हैं। लेकिन सीखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके साथ ही अभी एक और थोड़ा बड़ा बॉक्स होता है, वो तो नहीं दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे यही सब सिखाया जाता है। इधर देख लो, काफी बनाए हुए हैं सभी लोग, देख पा रहे हो? ये देखो पावर प्रेस मशीन है। अगर हमको हम लोग बना रहे हैं अपना प्रोडक्ट, तो उस पर कितना पावर लगाना है उस हिसाब से वहां से हम लोग फीड कर लेते हैं और उस हिसाब से उसे पावर लगाते हैं। और यहाँ पे सीट बेंडिंग मशीन है, जो हम लोग सीट बना रहे हैं उसे देखो बेंड किया गया, तो कैसे बेंड करना है इसके हेल्प से हम लोग बेंड करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे फोल्ड तो तुम लोग सोच रहे हो कि हाथ से भी कर सकते हैं छोटा सा, लेकिन हम लोग को बड़े पैमाने पर करना है। यहाँ पे हम लोग केवल सीख रहे हैं, उसका यूज जब इंडस्ट्री में करेंगे इसलिए हम लोग को मशीन से कराया जाता है ताकि हम लोग सीख लें। पहला इक्विपमेंट ग्राइंडर, सेम काम वहाँ जो करता है या मेटल के साथ करता है। हाँ, आ जान दो, यहाँ ऐसे यहाँ से आना, इधर से इधर से आधे, उधर से आना। देख अपने अंदर ग्रीस लगा हुआ है। देख रहे हो, पहले चीज ये स्मिथ का फोर्ज है। यहाँ कोयला रखा हुआ है, देख रहे हो, कोयला गर्म है, ठीक है। इस कोयले को गर्म किया जाता है। कोयला इकलौता ऐसा मटेरियल है जो हीट को ज्यादा देर तक अपने अंदर समा के रख सकता है, इसीलिए गर्मी कराने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस कोयले के अंदर जो गर्मी है उससे मेटल को लाल फॉर्म में ला जाता है, स्मेल्टिंग की जाती है एकदम अच्छे से। वहां पे तुम्हारा लोहा गर्म हुआ, इन इक्विपमेंट्स की मदद से उसे छेड़छाड़ करके उसे उठा लिए तुम, उठा के कहाँ लाए? पीछे एनवल पे रखे, देखोगे फिल्म्स में, पत्थर रख के हथौड़े से मारा जाता है। बोला जाता है जब लोहा सबसे ज्यादा गर्म होता है तो हथौड़ा तब मारा जाता है। तो उस लाल एकदम धड़कते हुए लोहे के ऊपर हथौड़ा मार मार के उसे शेप दी जाती है। अब वो शेप को तुम लोग कैसे मेंटेन रखोगे, वो इससे की जाती है। इसे स्वैच ब्लॉक बोला जाता है। इसमें शेप्स देख पा रहे हो? मान लो तुम्हारा लोहा गोल है, तो उसके अंदर तुम उसे फंसा सकते हो, यहाँ फंसा सकते हो, यहाँ फंसा सकते हो, फिर उसके बाद पीट उठ के उसकी शेप्स ला सकते हो। बस इस वाली वर्कशॉप में बस इतना ही है। हमारी हर वर्कशॉप हर में फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कि अगर बाय चांस कोई मिसहैप हो जाए। देखो अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग डिजाइन बने होंगे, अलग अलग साइज के हैं सब। साइज के ऊपर देखो, यहाँ पढ़ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, इस कंपनी ने इसको बनाया है। और ये इतना हीट रेजिस्टेंट है कि जो आपका लोहा लाल गर्म है, लावा नहीं, लावा पत्थर के लिए होता है। लोहा जो गर्म होता है वो लावा स्टेज में नहीं रहता है। लावा जो होता है वो जब आपके पत्थर जब पिघलते हैं तो वो लावा फॉर्म करते हैं। और लावा की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो एक सडन टेम्परेचर डिक्रीज में आ जाता है तो तुरंत इवापोरेट होकर कूल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लावा और मेटल में यही फर्क होता है। मेटल अपनी हीट धीरे धीरे लूज करता है और जो लावा है अगर सडन डिक्रीज में आ गया तो फटाक से करना शुरू कर देता है। तभी देखते होंगे जब ज्वालामुखी से लावा बहता हुआ आता है, उसी लावा के अंदर जो पिघला हुआ लोहा रहता है वो जम जाता है। यहाँ पे
करके वहाँ तो तलवार वगैरह बना ले रहे हैं, चीजें वगैरह बना ले रहे हैं। यहाँ पे एक और काम वही किया जाता है, फर्नेस है, ये देख पा रहे हैं नीचे। फिल्म वगैरह हम देखे होंगे, जो सोना वगैरह बनता है तो इसी जगह बंधा रहता है, इसको ऊपर उठाया जाता है मदद से और इसको पलटा जाता है। चढ़ो नहीं देख के, ठीक है। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, ठीक, ताकि इसके अंदर जो हम मेटल पिघला रहे हैं, जो चीजें पिघला रहे हैं, उसके अंदर अच्छे से पिघल पाए, इसलिए इतना ज्यादा ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से यूज किया जाता है। ये क्रूसिबल है, ये क्रूसिबल वहां पे भी है, फर्नेस इसे बोला जाता है। ये भी टिल्ट होता है, ये स्मॉल वे काम के लिए है, वो हैवी वर्क के लिए है, ठीक। टोटो ये हो हम लोग किए डीसी मशीनों को डीसी सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अब डीसी मशीनों में भी कई टाइप की मशीनें होती हैं, ठीक है। 3DC, सन डीसी, ये सब अलग अलग होती है। जैसे कि देखिए आप मशीन देख रहे हो, कहीं आपका होगा कि आपको एक ऐसी मोटर की जरूरत है जहाँ पे स्पीड हाई चाहिए, लोड कम होता है ना, ठीक है। कहीं आपको ऐसी मशीन की जरूरत भी पड़ेगी जहाँ पे स्पीड कम चाहिए लेकिन लोड बहुत हैवी चाहिए, ठीक है। आपने थ्रेशर देखा होगा, उसमें क्या है, स्पीड बहुत कम चाहिए लेकिन बहुत हैवी लोड को उसको क्रश करना होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की मशीनें, अलग अलग टाइप यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सारी टाइप की मशीनें आपको मौजूद हैं, ठीक है। और सब पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। वहाँ से देखिए ट्रांसफार्मर है, सप्लाई आती है, ठीक है। उसे हम कन्वर्ट भी करते हैं, इधर रेक्टिफायर सेट है। से भारत में अचानक मुझे उसमें बात याद आया, मुझे पता भी नहीं था कि इस पर मेरा व्याख्यान तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है बोलने के लिए कुछ भी
ये हीट ट्रांसफर फोर्स्ड है। जो गर्मी ट्रांसफर की जाती थी जो खुद से होती है, और जब हम लोग यहाँ पे उसको फोर्स करके कराते हैं, इस चीज़ के इक्विपमेंट से। अगला ड्रॉप वाइज कंडक्शन जानते हो क्या होता है? कंडेंसेशन। जब गर्मी होती है तो देखते हो कि जब पानी उबाल कर उसके ऊपर जो बर्तन रख देते हैं तो उसमें से भाप पे पानी ड्रॉपलेट डाल देते हैं, तो पानी कैसे जम जाता है, पानी कैसे बन जाता है भाप से, वो कंडेंसेशन होता है। उस प्रोसेस को कराने के लिए इक्विपमेंट है एगिटेटेड वेसल जिसे बोला जाता है, उसके लिए ये है। ठीक है, ये सब हीट ट्रांसफर के लिए ऑपरेशंस है। अब ये है आपका बॉल मिल। ये चूरा देख पा रहे हो, पत्थर का चूरा बनाने के लिए, पत्थर हो कोई मटेरियल हो इसको चूरा करने के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बॉल्स है डिफरेंट डिफरेंट साइज की। इसके अंदर एगिटेटेड वेसल है, जैसे हीट कन्वर्शन जब कराई जाती है उसी चीज़ के हीट ट्रांसफर है। ये जो वेसल है डिजाइन किया गया है जिसकी हीट जो है वो कैसे ठीक है। ये शीव सेकर है। अब मान लो तुमने वहां से उठाया, वो अलग अलग साइज के दिख रहे हैं ना तुम लोगों को। अब उस चीज़ को छान के हमको मान लो मोटा वाला चाहिए, नहीं हमको पतला चाहिए, तो इसमें से डालेंगे। ये छन्नी है बहुत सारी, ये ऐसे से नाचेगा, उसमें से जो बड़े बड़े ऐसे देखते हो ना घर पे गेहूँ वगैरह छाना जाता है, उसी तरह से नीचे जाके जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। अब उस चीज़ को वो अगर वो सीव शेकिंग नहीं करनी है तो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ये हमारा है शेल एंड ट्यूब ये वाला है, ये जायरेटरीज के ऊपर है। यहाँ से हवा निकलती है, मोटर है, मोटर यहाँ से हवा भेजेगा, हम लोग अपना मटेरियल यहाँ से डालेंगे तो उसमें से जो भारी है। अब देखोगे जब धान को साफ किया जाता है तो पंखा चलाया जाता है जोर से, तो जो भूसी वूसी होती है वो अलग उड़ जाती है, तो उसी को उड़ाने के लिए है। वहाँ से एयर इनटेक, गैस इनटेक, हमारा सामान इसमें आके कलेक्ट हो जाता है, यहाँ से गंदगी बाहर हो जाती है। ठीक है, ऑपरेटर्स को हाँ कर देती है। ये हमारा शेल एंड ट्यूब वाला हीट एक्सचेंजर है। जो हीट एक्सचेंज वहाँ से होती है उसी तरह से ये है। इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स गई हुई हैं। अब वो ट्यूब्स ऐसे 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 मूव करके जा रही है, तो मान लो गर्म चीज़ है, अब वो चलती जा रही है तो गर्मी लूज करेगी, तो उसको लूज कराने के लिए और उसमें चेक किया जाता है कि कितने % पे कितनी गर्मी कैसे वो लूज करेगा, तो शेल एंड ट्यूब यूज करेगा। ये बॉइलिंग हीट ट्रांसफर यूनिट है। अब यहाँ उबाला जाता है इसको, ये देखियो ये फॉइल की कवरिंग है ताकि हीट लॉस सबसे मिनिमम किया जा सकता है। ये पैरेलल फ्लो के लिए साथ में दो चीज़ें फ्लो कर रही है, ठंडी फ्लो कर रही है, गर्म फ्लो कर रही है, चाहे दोनों गर्म फ्लो कर रही है, ठंडी फ्लो कर रही है, उन चीज़ को कैसे कराया जाता है वो इस चीज़ के लिए। ये जो है रोटेटरी वैक्यूम फिल्टर है, फिल्टर करके प्रेस कर देता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लूइडाइजेशन बेड है। अब इसमें बॉल देख पा रहे हैं, ये सेम वही प्रोसेस है, चीज़ें गई इसमें से गई लोडिंग करते हुए प्योरीफाई भी होती है, चीज़ें जो होती हैं जो भारी चीज़ें। अब देखते हो पानी है, पानी जब नदी को उठाओगे तो उसमें मिट्टी रेत रहती है, अब जैसे उसको भर के छोड़ दोगे तो नीचे रेत आगे नीचे बैठ जाती है। वो कंसेप्ट इसमें यूज़ किया था फ्लूइडाइजेशन बेड में। छोटी छोटी गोटियाँ देख पा रहे हो, इस गोटियों में देखो थोड़ी बहुत गंदगी भी है। ठीक, अब ये इसको पानी से फिल हो जाता है। अब यहाँ पे मीटर रीडिंग है हमारा, ये क्या कहता है नैनोमीटर है और मैनोमीटर है। इसमें से आपका वाटर का इतने तेजी से कितनी देर से फ्लो कर रहा है, 2500, 2000, 1500 वॉल से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल से कंट्रोल आता है तो उस चीज़ के लिए रखा गया है। सेम एग्रीगेट वेसल लिखे थे। अब उस काम को कराने के लिए हम लोग को एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी उस चीज़ को देखने के लिए वाली वेसल है। ठीक, आगे आ जाओ। ये थिकनर है, पेंट वगैरह देखे हो, पेंट में डाल के लाया जाता है, पतला होता है तुम्हारी करते हैं, वो थिकिंग के काम इसमें किया जाता है। ये ऑपरेटर्स है उसी का सेम मटेरियल है। अब जो स्लैब का सबसे आखिरी इक्विपमेंट है वो जॉ क्रशर है। ये जॉ क्रशर बॉल मिलके पैरेलल काम करता है। ये मैग्नेटिक स्टेरर है और ये मैग्नेटिक बीड है और इसके अंदर सोल्यूशन बना रहे हैं। अभी वो कॉन्फिडेंशियल है। फिर ट्रे है, मफल फर्नेस, ये वही फर्नेस है, इसमें तो 500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हो। क्या करने के लिए बन रहा है? वो मफल फर्नेस है वहाँ। क्या करने के लिए बन रहा है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए बन रहा है। वाटर पानी को शुद्ध करने के लिए बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा, इससे पानी को ट्रीट किया जाएगा, कौन सा इससे गंदगी निकाली जाएगी। जैसे फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ की जो कंपनी होती हैं तो उसमें कई ऐसे वेस्ट होते हैं जो नहीं निकल पाते नॉर्मल ट्रीटमेंट से, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड बना रहे हैं जिससे वो जो वेस्ट होंगे जो दवाइयों के माध्यम से आ जाते हैं पानी के अंदर, उनको हम निकालेंगे। ठीक है, बाकी कुछ देख लो इक्विपमेंट वगैरह सब
लैब के हैं, छूना मत एक भी, मतलब बस समझते रहो, देखते रहो एक एक करके। जो प्रोजेक्ट है हमारी प्रोफेसर है डॉक्टर ज्योति मैम, उनके अंडर का प्रोजेक्ट है, तो इसको इसके अंदर चीज़ें उगाई जा रही हैं ताकि उसको आगे काम करें सके। ये नॉर्मल पिपेट है, ब्यूरेट टाइप कहते हैं। पिपेट छोटी वाली चीज़ होती है जिसे सट करके इक्विपमेंट्स को डाला जाता है। ये ब्यूरेट है, इसमें पानी डाला जाता है, जो स्टेरिंग वहाँ पे हो रही है, एक यहाँ पे टाइट्रेशन किया जाता है, ठीक है। ये आपका मेजरमेंट करने के लिए है, छोटा छोटा मेजरमेंट, जैसे आप लोग देखते हैं 100 ग्राम, दुकान बनी दुकान में जाएंगे 100 ग्राम मिलता है, 200 ग्राम मिलता है, यहाँ मिलीग्राम में चीज़ें नापनी पड़ती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। पीओके पे ऐसे लेके पता नहीं क्या बैटरी नहीं पिया तो गलती से इन्वर्टर की बैटरी का खाली पीओके कैसा लगता है, रेस नहीं, डिस्प्ले सब बेकार है, ये एयर ओवन है, गर्मी से नीचे है पहले है कंबाइंड फ्लो रिएक्टर, जो चीजें फ्लो कर रहे हैं रिएक्शन कर रहे हो, तो उस रिएक्शन में तुम्हारे दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ कैसे रख के आगे बढ़ा सकते हो। कैपेसिटी क्या होता है, चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या होता है ना, उसी तरह से स्टोरेज को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये एपीआई पढ़ आप लोग कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक। ये मशीन का कंसेप्ट क्या है, ये आपका इंटरैक्टिंग एंड नॉन इंटरैक्टिंग मेजर है, क्या करता है, देखिए यूक्यू मैनोमीटर इसका यूज किया जाता है। अब माइक्रोमीटर क्या होता है, प्रेशर के चेंज को मेजर करता है, फ्लूइड्स वगैरह से दुनिया में नॉर्मल प्रेशर होता है, तो इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है तो मर्जी नीचे भरा हुआ है, चेंज होता है इसमें, या तो मर्जी यहाँ से इंक्रीज करता है तो इस साइड से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका फ्लो चेक किया जाता है। जो दो पाइप है, दोनों पाइप में से जो प्रेशर चेंज आता है वो यहाँ से मेजर किया जाता है, उसकी रीडिंग यहाँ से निकालनी है। कुछ करना जा रहा है उसके लिए क्या होता है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर क्या काम करता है, किसी चीज़ की कैलोरी वैल्यू निकालता है, ठीक है, सेपरेट करता है, थ्रॉटल करता है। थ्रॉटल देखो जानते हो, जब मान लो तुम किसी चीज़ पे गैस में गाड़ी चला रहे हो, तो एक्सीलरेटर मारते हो तो थ्रॉटल ही दे रहे हो ना मशीन को, कि तुम लोग पैसेज में चीज़ें डाल रहे हो तो एक्सीलरेट होना स्टार्ट होता है, वही थ्रॉटलिंग और सेपरेट करने वाला सिस्टम। ये तो पैक बैक डिस्टिलेशन कॉल है, डिस्टिलेशन जानते हो, डिस्टिल्ड वाटर जान रहे हो ना, डिस्टिल करने के लिए डिस्टिलेशन वाले यूज किया जाता है। ये में अब्जॉर्प्शन इन वेटेड कॉलम, वेपर क्लियर डिफ्यूजन, बबल कैप डिस्टिलेशन कॉलम, सारे इक्विपमेंट है, दो इक्विपमेंट एक साथ काम करता है, तो वेटेड कॉलम वाला भी और बेयर वाला, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन है, डीह्यूमिडिफिकेशन है, आप लोगों के लैंग्वेज में क्या ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, कहते हैं ना आज उमस बहुत ज़्यादा है, तो उमस के लिए ह्यूमिडिफिकेशन और उमस हटाने के लिए ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। सीआरई लैब देखे हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन लैब देखे हैं, अल्कोहल एंड शुगर टेक्नोलॉजी लैब देखे हैं, ठीक है। आपका एक का क्वेश्चन था कि अगर हम लोग तेल वाले गर्म किया है तो समझ गए आप क्या करना है आपको, ठीक है। और भी लैब सब लोग देखे हैं, आप वर्कशॉप देखे हैं मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप देख चुके हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो इक्विपमेंट्स है चीज़ें देख चुके हैं, तो कैसा कैसा आप लोगों को लग रहा है, आप एक एक करके अगर बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो जो देखा आप लोग उसमें से क्या सबसे अच्छा लगा, अब उसमें क्या क्या समझे, और आगे अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग क्या चुनेंगे, ठीक है। अभी और भी चीज़ें धीरे धीरे आपको दिखाई दी जाएंगी, तो चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम रोशन रजक है, आई एम क्लास 11th B1, आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे घूमे तो अच्छा लगा, देख के भी बहुत सी ऐसी थी जो पहली बार देखे और देख के अच्छा भी लगा और बहुत चीज़ सीखे भी। और इसमें से हमें ये केमिकल का अच्छा लगा, इसमें का शुगर में गए उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि अलग करने वाला और पानी में मिला के कुछ चेंज करने वाला केमिकल, जैसे प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट बनाने का। तो बस आगे से अगर इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे तो बस कोई नया प्रोडक्ट खोजने का। आज ये जो एजुकेशनल टूर पे आप लोग आए थे, तो इसमें कुछ अपना फीडबैक दीजिए, कैसा रहा आपका ये? चूँकि हम लोग के लिए सब नया है, फिर भी हम लोग बहुत कुछ जाने समझे और कोशिश करेंगे फिर भी आए और जाने इसके बारे में। और कोई है बताएगा अपना फीडबैक? सर मेरा नाम आदित्य कश्यप है, यहाँ हम पहली बार आए हैं और जैसा कि सर ने हमें बहुत जगह घुमाया, तो हमें सबसे अच्छा तो यही केमिस्ट्री का केमिकल लैब लगा। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा यहाँ पे जानकारी ले सकें।
जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जैसे कि मैं गोरखपुर जुबली इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मुझे हम लोगों को पता चला कि टूर जाना है, तो बहुत खुशी की बात हुई है कि हम लोग का टूर जा रहा है। तो हम लोगों को पता चला कि मदन मोहन मालवीय में हम लोग का टूर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए तो पहले नंबर हम लोग देखे तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। हम लोग के साथ बहुत सारे भैया लोग थे, इन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। और हम लोग सब कुछ दिखा हम लोगों को, तो हम लोग को ये केमिकल अभियंत्रण विभाग हम लोग को सबसे अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू। माय नेम निशांत यादव। मैं हम लोगों को टूर के लिए ले आया गया था और हम लोग को बहुत जगह घुमाया गया और यहाँ पे आए हम लोग नई नई चीज़ें देखे। यूनिवर्स है, अब यूनिवर्स अपने स्टेट में रहने की कोशिश हमेशा ट्राई करता है। आप भी लोग हैं, आप लोग ऐसे खड़े हैं, ये आपकी किताब है, जब तक ऐसे ही रखी है ऐसे ही रहेगी। जब तक मैं इसे छीनूंगा, इसको ऐसे मोड़ दूंगा अगर, तो ये मुड़ गई। लेकिन जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स और चीज़ें नहीं लगाएंगे तो ये अपनी जगह रहने की कोशिश करेगी। उसी तरह से मटेरियल भी है, तो वो मटेरियल भी अपनी जगह पे रहने की कोशिश करता है। कि मान लीजिए चीनी ही है, चीनी के असक्त पदार्थ के रूप में है, तो कोशिश करेगी सकती रहे, अनलेस एंड अनटिल उसमें मॉइस्चर ना पड़ जाए, उसको आप लोग खा ना जाए। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब कोयलदार की आपने बात करी, कोयलदार जब पिघल जाएगा वापिस वही बन जाता है। अब कोयला है, कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो हो गई तो उसके बाद दोबारा उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। जो आप लोग रिएक्शन देखे हैं, सीआरई लैब देखे हैं, उसमें दो तरह से होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो चीज़ आप वापस कर सकते हैं, मान लीजिए आप अमोनिया बना रहे हैं, तो उसमें से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, उस अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। लेकिन अभी कोयला गर्म कर दिया, कोयले से राख बन गया, अब राख से कोयला दोबारा बन नहीं सकता। उसी तरह की चीज़, समझ गए? हाँ, पूछो। जैसे कि हम लोग ऊपर शुगर और अल्कोहल में देखे, एक पैकेट था, मतलब बास्केट था, उसमें वो पौधे लगे थे छोटे छोटे, तो वो अंदर ही मतलब हमेशा रहते हैं या उसे बाहर भी निकाला जाता है सनलाइट? वो जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो मैम का एक्सपेरिमेंट है, डॉक्टर ज्योति मैम का, तो उसमें उस चीज़ को अलग अलग कंडीशंस में रखा जाता है। अब आपके राइट में एक्सटेंशन बने, मैकेनिकल डिपार्टमेंट देख लिए, लेफ्ट साइड में गाड़ियों का स्टैंड है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करी जाती हैं। अब ये सोलर पैनल लगाए गए हुए हैं, सोलर पैनल देख पा रहे हो आप लोग? कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सोलर पैनल है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स हैं अंडरग्राउंड गए हुए हैं, जो कि वहाँ पे पीछे तक जा रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन है, वहाँ तक जाएंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड में आप लोग देख पा रहे हैं प्रशिक्षण एंड सेवा योजन प्रकोष्ठ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। जितने बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ पे एडमिशन करते हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह जिनको चाहिए होती हैं, जब मिलती हैं, वहाँ का सारा काम यहाँ पे किया जाता है। कॉलेज की सबसे कर्मठ सोसाइटियों में एक यहाँ के बच्चे काम कर रहे होते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो लोग इंजीनियरिंग में या चीज आगे स्टेजेस में जो प्लेसमेंट वगैरह की बात आप सुनते हैं कि मेरा 25 लाख का पैकेज लगा, 15 लाख का पैकेज लगा, वो चीज़ के लिए कॉलेज को नायक ए ग्रेड सर्टिफिकेट मिला था। उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे अंदर सेमिनार हॉल में। ठीक है, उसमें हमारी टीम ने क्या योगदान दिया, कॉलेज का कितना कितना योगदान था, कॉलेज के सभी विभागों ने इतना योगदान दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसको नायक ग्रेड ए से सम्मानित किया गया। लगो यहाँ पे आप राइट साइड लगो ना, अगला लेक्चर तो क्या पढ़ते हैं। हमारे लेफ्ट साइड में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए आज आप सिस्टम खुले हुए भी हैं, आपको कंप्यूटर की सिस्टम जो काम कर रहा है, आईटी लैब में पोस्ट ग्रेजुएट जो आईटी की लैब होगी,
नहीं